अब सुखदेव सिंह गुगामेड़ी की हत्या का ऑर्डर किसने दिया? रोहित गोधरा से हत्याकांड का जिम्मेदारी लेने की और उनके सिफान फोन कौन करता था? गोधरा किसका गुर्गा है? सुखदेव सिंह गुगामेड़ी की हत्या का क्या पंजाब से कनेक्शन है? कनाडा से भी कनेक्शन है और पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। करनी सेना के चीफ को मारने के लिए AK-47 भी जयपुर आ चुकी थी, तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ और दोनों शूटर्स ने घर में घुसकर मारने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? इसके अलावा भी कई हैरान करने वाले सवाल हैं। जब इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो इसके जवाब मिलेंगे। 18 महीने पहले सुखदेव सिंह की हत्या की साजिश रची गई। नौ महीने पहले राजस्थान पुलिस को खुफिया इनपुट मिल गया। फिर राजस्थान पुलिस ने क्यों नहीं बढ़ाई सुखदेव सिंह की सुरक्षा? क्या राजस्थान पुलिस की लापरवाही से हुई सुखदेव सिंह की हत्या? राजस्थान पुलिस के पास पंजाब पुलिस का सीक्रेट नोट था। 9 महीने पहले ही राजस्थान के डीजीपी को पता चल गया था कि सुखदेव सिंह की हत्या की साजिश रची जा रही है। सुखदेव सिंह ने अशोक गहलोत और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान पुलिस चुप रही। कहां रची गई सुखदेव सिंह की हत्या की साजिश? किसने बनाया था सुखदेव सिंह के मर्डर का प्लान? आखिर क्यों अपराधियों ने की सुखदेव सिंह की हत्या? इन सभी सवालों का जवाब बताइए। पहले उन शूटर्स के बारे में जान लीजिए जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक शूटर का नाम नितिन फौजी है। वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है। नितिन फौजी अलवर में 19 जाट रेजिमेंट में तैनात था। साल 2019 में नितिन सेना में भर्ती हुआ था। नितिन ने 8 नवंबर को 2 दिनों की छुट्टी ली और फिर कभी अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आया। 10 नवंबर को महेंद्रगढ़ के सदर में प्रताप उर्फ गोविंद शर्मा के अपहरण की कोशिश की गई। पुलिस ने कुलदीप राठी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन नितिन फौजी वहां से भागने में कामयाब रहा। सुखदेव मर्डर केस से पहले नितिन के खिलाफ सिर्फ यही एक केस दर्ज है। वहीं मर्डर केस में शामिल दूसरा अपराधी है रोहित राठौर। वो राजस्थान के मकराना का रहने वाला है। रोहित राठौर पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार हुआ था। जेल जाने के बाद रोहित कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया। बाद में रोहित राठौर गोधरा गैंग में शामिल हो गया। सुखदेव मर्डर में शामिल नितिन और रोहित सिर्फ मोहरे हैं। इसका मास्टरमाइंड तो लॉरेंस बिश्नोई था। सुखदेव सिंह की हत्या की साजिश नई नहीं है। सालों से इसके लिए प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन 2019 में गैंगस्टर संपत नेहरा हैदराबाद में हरियाणा STF के हत्थे चढ़ गया और मर्डर की ये साजिश होल्ड हो गई। फिर करीब 18 महीने पहले जब लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद था, तब उसने एक बार फिर सुखदेव सिंह की हत्या की जिम्मेदारी संपत नेहरा को सौंपी। उस समय संपत बठिंडा जेल में था, इसीलिए उसने राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोधरा को इस वारदात को अंजाम देने का टास्क दिया। इसके लिए संपत ने बकायदा AK-47 का भी इंतजाम कराया, लेकिन इस साजिश की भनक पंजाब पुलिस को लग गई। नौ महीने पहले पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को एक सीक्रेट नोट भेजा। राजस्थान के डीजीपी को भेजे गए इस नोट में सुखदेव सिंह के खिलाफ रची जा रही साजिश की जानकारी दी गई। एक खुफिया लेटर पंजाब पुलिस ने 14 फरवरी को भेजा था। लेटर में साफ लिखा था कि हत्या के लिए संपत ने AK-47 का इंतजाम भी कराया है। पंजाब पुलिस की इनपुट की जांच के बाद राजस्थान की ATS ने 14 मार्च को राजस्थान के ADGP को लेटर लिखा। ADGP को लिखे लेटर में सुखदेव सिंह की हत्या की साजिश की बात कही गई। इस साल मार्च से ही सुखदेव सिंह की रेकी की जा रही थी, लेकिन गोगामेड़ी के लाव लश्कर को भेदना बदमाशों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। आखिरकार मंगलवार को उन्हीं के घर में घुसकर बदमाशों ने
उनकी हत्या कर दी। सुखदेव सिंह को संपत नेहरा ने पहले भी धमकी दी थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी। यानी अगर पंजाब पुलिस के इनपुट पर राजस्थान पुलिस एक्शन लेती तो सुखदेव सिंह की जान बच सकती थी। ये तो साफ हो गया कि किसने सुखदेव मर्डर की साजिश रची और इनपुट के बावजूद राजस्थान पुलिस ने लापरवाही बरती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुखदेव सिंह लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर क्यों थे? आखिर उनकी लॉरेंस बिश्नोई से क्या दुश्मनी थी? दरअसल सुखदेव सिंह 2006 से ही करणी सेना के साथ जुड़े थे। 2015 में लोकेंद्र सिंह कालवी से मतभेद के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनाई। करणी सेना से अलग होने के बाद सुखदेव सिंह का प्रभाव तेजी से राजपूत समाज में बढ़ने लगा। खासतौर पर पद्मावत फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने के बाद उनका कद काफी बढ़ गया। इन्हीं घटनाओं के बाद वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गए। इसके अलावा रोहित गोधरा ने अपनी पोस्ट में सुखदेव सिंह पर दुश्मनों के साथ मिले होने का आरोप लगाया था। गोधरा के मुताबिक सुखदेव उसके दुश्मनों को मजबूत करता था। सुखदेव सिंह मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई के साथ सबसे ज्यादा चर्चा जिस गैंगस्टर की हो रही है वो है रोहित गोधरा। रोहित बीकानेर के लूणकरण का रहने वाला है। उसके ऊपर गंभीर अपराध के 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गोधरा ने 19 साल की उम्र में 2010 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उस समय राजस्थान में बड़े नाम थे, जिनमें आनंद पाल गैंग, राजू ठेहट गैंग अपना दबदबा कायम कर चुके थे। जेल में गोधरा की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई थी। इसके बाद वो बिश्नोई का खास बन गया। रोहित गोधरा शुरू में एक हत्या के मामले में साल 2019 से जेल में कैद था। साल 2022 में उसकी जमानत हुई थी और मई में वो बीकानेर के जयपुर जोधपुर बाईपास से फरार हो गया। गोधरा 13 जून 2022 को दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया। फर्जी पासपोर्ट में उसने अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। वहीं राजस्थान के सीकर में 2022 में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या कर दी गई। रोहित गोधरा ने ही राजू की हत्या की जिम्मेदारी ली। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी रोहित गोधरा का नाम लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में आया था। कुछ महीने पहले गोधरा ने अपने दुबई के नंबर से गोगा मेडी को धमकी भी दी थी। माना जा रहा है कि रोहित गोधरा फिलहाल कनाडा या अमेरिका में मौजूद हो सकता है। रोहित गोधरा ने सुखदेव सिंह हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। नितिन फौजी और रोहित राठौर ने वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इस मर्डर का मास्टरमाइंड जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई है। वो जेल में रहते हुए भी अपने गुर्गों की मदद से इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास की दर्ज की गई थी। उसके बाद तो उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होते ही चले गए। फिलहाल लॉरेंस पर हत्या की कोशिश, हमला, जबरन वसूली और डकैती सहित 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। 2014 में लॉरेंस पहली बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन मोहाली से वो फरार हो गया। 2016 में पुलिस ने उसे दूसरी बार गिरफ्तार किया। तब से वो जेल में ही है। लॉरेंस के गैंग में करीब 1000 से अधिक शार्प शूटर हैं, जो उसके इशारे पर वारदातों को अंजाम देते हैं। लॉरेंस पहली बार चर्चा में 2018 में आया, जब काले हिरण के शिकार मामले में उसने अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की भी जिम्मेदारी उसी के गैंग ने ली। एक्टर और सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर पर भी हमला किया गया। लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के साथ उसकी नजदीकी की वजह से की गई। फिलहाल एक तरह से लॉरेंस ने देसी गैंगस्टर्स के साथ मिलकर ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा कर रखा है। सुखदेव मर्डर केस में लॉरेंस और रोहित गोधरा का नाम सामने आने के बाद एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एनआईए भी अब इस मामले की जांच कर सकती है। ये भी खबर है कि स्पेशल सेल जेल में बंद लॉरेंस से सुखदेव हत्याकांड के बारे में पूछताछ करने की तैयारी में है।